लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की बारी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज का दिन जो है सियासी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बता देते हैं कि टीम योगी भी आज पूरी तरह से दौरे पर रहेगी पूरे उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री मिल्कीपुर के फार्मेसी कॉलेज में भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी चारों प्रभारी मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं के साथ चर्चा करने वाले हैं। जीत के लिए रणनीति बनाने वाले हैं। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर ली है। बीजेपी के बड़े नेता आज दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उनकी टीम आज ग्राउंड पर रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की जमीन पर लोगों के बीच में रहने वाली है। जो जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, जानिए किसके पास क्या जिम्मेदारी है। जिसमें महामंत्री संगठन धर्मपाल गाजियाबाद आज वहां के खैर में मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज कुंदरकी के दौरे पर रहने वाले हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर में रहने वाले हैं, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं वो करहल और सीसामऊ जाएंगे। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। 9 सीटों पर बीजेपी लड़ने जा रही है, जबकि एक सीट अपने सहयोगी दल आरएलडी को दी गई है, जो जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश की वो 10 विधानसभा सीट जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा होने वाली है, जहां दोनों दलों के बीच जबरदस्त फाइट होने वाली है, क्योंकि इन 10 सीटों पर जीतना खुद को साबित करने जैसा है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने विपक्ष के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना की है। इस चुनाव में 100% रिजल्ट के लिए मजबूत प्लान तैयार किया गया है और उन 10 सीटों में से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की गई है। दावा है कि इस उपचुनाव में बीजेपी 10 में 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। सिर्फ एक सीट आरएलडी के खाते में जाएगी। मझवा कटेहरी सीट बीजेपी अपने पास रखेगी। निषाद पार्टी को फिलहाल सीट नहीं मिल रही है। हालिया लोकसभा चुनाव में यूपी के 9 विधायक लोकसभा पहुंच चुके हैं। इनमें बीजेपी के 3, निषाद पार्टी और रालोद के 1-1, जबकि अखिलेश यादव सहित सपा के 4 विधायक शामिल हैं। तो वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के चलते रिक्त घोषित हो चुकी है। ऐसे में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूं तो एनडीए के खाते में इनमें से 5 ही विधानसभा सीटें थी, लेकिन उपचुनाव वाली अधिकाधिक सीटें जीतकर बीजेपी लोकसभा चुनाव से बढ़े विपक्षी मनोबल को तोड़ना चाहती है। हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी लोग, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं केशव जी, ब्रजेश पाठक जी, सब लोग हम मिलकर सभी जगह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और अपने काम के आधार पर, हमारी सरकार ने जो 7 वर्षों में काम किया है उस काम के आधार पर, और जो विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा है, जो नकारात्मक एजेंडा है, उस एजेंडे से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के 2012 से 17 तक किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, और ये लोग हमेशा अपराधियों के साथ खड़े रहे। दरअसल मतदाताओं को चुनाव चिन्ह को लेकर कोई भ्रम न हो, इसलिए बीजेपी ज्यादातर सीटों पर खुद लड़ने का मन बना रही है और उसी हिसाब से पार्टी नेताओं को कमान भी सौंप दी गई है। विपक्ष को चौतरफा घेरने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, जिसकी शुरुआत सीएम योगी अयोध्या के मिल्कीपुर से करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों को जीतने के लिए अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव के मैदान में है। एनडीए 10 की 10 सीटें लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ईमानदार नेता है जिसने कानून व्यवस्था का राज कायम किया है, औद्योगिकरण प्रदेश में बढ़ाया है, हिंसा का स्थान खत्म किया है, और भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों के ऊपर विपक्ष को खाता नहीं खोलने देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी, अपने गठबंधन के साथ लड़ेगी, उनके साथ और दल शामिल हैं, सब प्रचार कर ले। नकारात्मक राजनीति ही करनी, नकारात्मक प्रचार ही करना, वही मुद्दे हैं भाजपा के पास। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोजेक्ट, और एक नया मुद्दा है वक्फ की ज़मीन।
सामाजिक समीकरणों के लिहाज से कई सीटों पर बीजेपी की राह आसान नहीं है। यहाँ पार्टी को जी तोड़ मेहनत करनी होगी। ऐसी सीटों पर सबसे पहला नाम मैनपुरी की करहल सीट का है, जिसे सपा की सुरक्षित और परंपरागत सीट माना जाता है। इसके अलावा कुंदर की सीसामऊ, मिल्कीपुर और कटेहरी सीटों पर भी पार्टी की राह आसान नहीं है। हालांकि इस बार टीम बीजेपी विपक्ष के मनोबल को तोड़ने के लिए अभी से रणनीति में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।